गुरुमुख सजन मंडली बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज शुभ संक्रांति के उपलक्ष्य में सत्संग भंडारा है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी महादयालु हैं, महाकृपालु हैं। अपने सेवकों के जीवन को सजाते हैं, संवारते हैं। तभी तो विचारवानों ने लिखा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। कि सतगुरु कुम्हार हैं। जिस तरह कुम्हार बर्तन को शेप देता है, उसके खोट निकालता है, इसी प्रकार सतगुरु अपने सेवक के खोट निकालते हैं। जो ये सत्संग है, ये कंपल्सरी है। सत्संग के बिना जीवन में कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि सत्संग में सतगुरु के अमृत वचन सेवक के प्रति निर्झरित होते हैं। जैसा कि महाराज जी फरमाते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। सतगुरु के उपदेश हैं कि सतगुरु क्या चाहते हैं, सतगुरु की क्या मौज है, सतगुरु की क्या लीला है, सतगुरु अपने सेवक को कैसा बनाना चाहते हैं। सत्संग एक क्लास है। इस क्लास में आने से पता चलता है कि हम कहां स्टैंड करते हैं और हमें कहां पहुंचना है। सत्संग के द्वारा जीवन को एक दिशा मिलती है, उस दिशा से दशा बदल जाती है। जब तक जीव सत्संग में नहीं आता, सत्पुरुषों की सोहबत में नहीं आता, सत्पुरुषों की संगत में नहीं आता, तब तक उसकी ना दिशा बदलती है ना दशा बदलती है। इसीलिए हमारे इष्टदेव भगवान श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हर सेवक के लिए 5 नियम निर्धारित किए। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान, ये 5 नियम कंपल्सरी कर दिए कि ये 5 नियम जिस सेवक के जीवन में होंगे नित्य प्रति, एक दिन महीने बाद नहीं, हफ्ते बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, नित्य प्रति, और वो भी दिन में 2 बार। क्यों? क्योंकि सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, श्री आरती, पूजा, ये सारे के सारे नियम हमारे जीवन की गाड़ी को सही मार्ग पर ले आते हैं, बशर्ते कि श्रद्धा सहित और नित्य। परम पूज्य श्री महाराज श्री अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते कि आरती, आरती मायने रक्त हो जाना, डूब जाना, उस परमात्मा के प्रेम में इतने तन्मय हो जाना, इतने तन्मय हो जाना कि इस शरीर की सुध ना रहे, और जो आरती के शब्द हैं हमारी जीभा तो गाए ही गाए, हमारे रोम रोम से वो शब्द निर्झरित हो, उच्चारित हो। ओम जय श्री जगतारण, शुभ मग के उपदेशक, यम त्रास निवारण। एक जीवा बोलती है, एक अंतर बोलता है, एक अंतर मानस बोलता है। जीवा उसकी बोलती है जो केवल नियम निभा रहा है, और अंतर मानस उसका बोलता है जो सतगुरु के प्रेम में रक्त हो गया है। आरती यही है। आर्त भाव से डूब करके, प्रेम भाव से जब हम अपने प्रभु की स्तुति करते हैं, कभी कभी
वार त्योहार पर सेवक जन श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के पावन चरणों में विनती किया करते कि प्रभु जी आज सेवकों को श्री आरती का अवसर दें। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी पलंग पर सिद्धासन में विराजमान होते और आगे एक महीन पर्दा, जाली का पर्दा लगवाते, उसके पार आरती होती। इधर श्री आरती होती और इधर श्री सतगुरुदेव महाराज जी तन्मय अपने सेवक के मार्गदर्शन हेतु स्व में स्थित होकर विराजमान होते। कई बार तो ऐसी श्री मौज होती कि श्री प्रभु जी के पावन श्री शरीर के लिए दो दो सेवादार श्री गुरु महाराज जी के शरीर को, श्री गुरु महाराज जी के शरीर को सहारा देकर रखते। एक बार किसी प्रेमी ने यह प्रश्न किया कि जब आरती होती है तो श्री गुरु महाराज जी ऐसी मौज में क्यों आ जाते हैं? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जो आरती है ना वो कोई मामूली बात नहीं। जो आरती है वो सेवक अपने रोम रोम से अपने प्रभु की वंदना करता है, अर्चना करता है, धन्यवाद करता है, शुक्राने करता है। जब आप सेवक हमारी आरती उतारते हो तो हम भी अपने अंतर मानस से श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आरती उतारते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब सतगुरु क्या दर्शा रहे हैं कि आरती ऐसी हो जिसमें अपने शरीर की भी सुध ना रहे। और वही आरती हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने 5 नियमों में सबसे पहले नंबर पर रखी। दूसरे नंबर पर सेवा। सेवा किस लिए? हमारे अभिमान का हनन करने के लिए, अभिमान को खत्म करने के लिए। सेवा किस लिए है? सेवा अभिमान को दूर करती है। जे तन दी सेवा करो तन रोगी नहीं हुंदा। जे धन दी सेवा करो कदे घाटा नहीं पैंदा। सेवा सेवक दी ही एक सच्ची कमाई है। सतगुरु दी सेवा करो सेवा सुखदाई है। हर रोग दे कटण लई लाजवाब दवाई है। सेवा, मगर सेवा में अभिमान नहीं होना चाहिए। सेवक, तभी तो वो कहते हैं सेवा ऐसी कीजिए जैसी की हनुमान। रोम रोम में बस गए प्यारे श्री भगवान। अगर सेवा करते हुए अभिमान आ गया तो वो सेवा कैसी हो गई? दूसरे नंबर पर सेवा, तीसरे नंबर पर सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग है रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो हमें मार्गदर्शन देती है। हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग जहां पुस्तकों में वर्णित है गागर में सागर है, इसी प्रकार जब लाइव सत्संग होता है, जब सत्संग श्री परमहंसों की हजूरी में संतों के द्वारा किया जाता है तो वो सत्संग जो है वो सेवकों के लिए श्री परमहंसों का एक प्रसाद होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चौथा नियम सुमिरन, नाम का सिमरन। पांचवा नियम दर्शन ध्यान। सतगुरु के
दर्शन का, दीदार का ध्यान, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंतर करमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। तो सतगुरु ने ये 5 नियम हमारे कल्याण के लिए बनाए। अगर हम इन 5 नियमों का श्रद्धा से और नित्य प्रतिपालन करेंगे, जिस प्रकार जो रोज धन कमाता है उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, वो उतना अमीर होता जाता है और अमीर होता जाता है और उतना ही समृद्ध होता जाता है। इसी प्रकार जो 5 नियमों का पालन करता है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करता है, तो समझो वो रोज गुरु महाराज जी का प्रेम कमा रहा है। और जितना प्रेम एकत्र होगा उतना धनी हो जाएगा प्रेम में, और जितना धनी हो जाएगा उतना, जिस प्रकार जिसके पास धन होता है वो गहने पहनता है, सोना पहनता है, डायमंड पहनता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले मेरे पास धन है। इसी प्रकार जिसके पास सतगुरु के प्रेम का धन होगा, उसके रोम रोम से, उसके मुखार से, उसके इशारों से, उसकी आंखों से, उसके वाइब से, उसके ऑरे से सतगुरु का प्रेम झलकेगा। मगर प्रेम कमाने का साधन श्री दरबार के 5 नियम, और वो भी श्रद्धा और नित्य, ये दोनों चीजें शर्तें हैं, कंपल्सरी हैं। इसलिए सतगुरु की चरणों में रहते हुए सेवक इस चीज का ध्यान रखे। कहते कि एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी शांतपुर में विराजमान थे और एक छोटा सा बच्चा श्री गुरु महाराज जी के आगे आया। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कुछ प्रसाद और एक खिलौना पड़ा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तेरे को क्या चाहिए? जो तेरे को चाहिए वो उठा ले। उसने खिलौना उठाया और ले गया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, देखो बच्चे ने कितना सुंदर काम किया है, वो जिस चीज के लिए आया था वो चीज लेके चला गया, उसने बाकी किसी और चीज की ओर आंख उठा के भी नहीं देखा। तो इसी तरह गुरुमुख भी गुरु दरबार में भक्ति लेने आए हैं, और गुरु दरबार में जहां भक्ति है वहां सांसारिक वस्तुएं भी हैं। जो गुरुमुख होगा वो भक्ति को लेके चला जाएगा, और जो भक्ति को ले जाएगा तो भक्ति की बदौलत उसको भगवान भी मिल जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो दरबार के 5 नियमों का पालन, सत्संग के वचनों का अनुसरण जीवन की प्रेमियों काया पलट देता है। सतगुरु का सानिध्य जीवन को जीवन बना देता है। जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है जब इंसान सतगुरु से जुड़ जाए, और वो सतगुरु जो साक्षात श्री आनंदपुर धाम के मालिक श्री परमहंस दयाल महाराज जी हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सतगुरु तो होते ही आनंद देने वाले हैं। सतगुरु सुख सागर जागे अंतर, अनंत सुनो बड़ भागियो, सगले मनोरथ पूर, पार ब्रह्म प्रभु पाया, उतरे सकल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सर से, पूरे गुरते जानी। फिर वो सतगुरु जिनका नाम ही श्री आनंदपुर वाले हैं, जो आनंद ही आनंद देते हैं, ऐसे आनंदपुर वाले सतगुरु से जब रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर हमें आपसे शिकायत न हुई न है न होगी। रिश्ता नहीं जुड़ा तो फिर शिकायतें हैं, क्योंकि जब रिश्ता जुड़ गया तो फिर तू जिन्ने मर्जी दुख दे ले
दुख सहन की आदत पै गई है। दुख सहन की आदत नहीं पै गई, दुख आते ही नहीं है, दुख व्यापते ही नहीं है, दुख तंग ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि दुख पहुंच ही नहीं पाते। दुखों से पहले गुरु महाराज जी का कृपा कवच जो है वो हमको चारों तरफ से घेरे रखता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। इसलिए सतगुरु से प्रेम, श्री गुरु महाराज जी से प्रेम। मैंने पहले ही प्रारंभता में प्रार्थना की ना कि हमें हमारे महापुरुषों ने, हमें हमारे रहबरों ने समय समय पर अपने प्रेम से निवाजा है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री महाराज श्री जी, परम पूज्य श्री जुगल जोड़ी भाई जी, सबने भरपूर प्रेम दिया है, भरपूर प्रेम दिया है और आज भी दे रहे हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम पाकर के हमें आपसे शिकायत न हुई, न है, न होगी। शिकायत किस क्या होती है? अपनों से ही होती है, गैरों से थोड़ी होती है। पड़ोसी को कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मां से कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, पिता से कहते हैं मुझे ये नहीं मिला, कभी चाचा ताऊ से कहते हैं कि तेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि हक ही नहीं है। हक तो माँ बाप की प्रॉपर्टी से है ना, इसलिए शिकायत तो माँ बाप से की जाती है। लेकिन शिकायत तब की जाती है जब कोई कमी रह जाती है, जब फुली सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो फिर एक ही बात होती है, हमें आपसे शिकायत न हुई, न है, न होगी। आर यू फुली सेटिस्फाइड? तो फिर कहो, हमें आपसे शिकायत न हुई, न है, न होगी। जब सतगुरु साथ होते हैं, सतगुरु पास होते हैं, तो किसी की औकात नहीं होती। सुनते हो ना कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी चौबारे पर विराजमान थे। एक फकीर आया और आकर कहता है कि पानी पिला दो। भगत जी ने अपने बच्चे को भेजा कि जा लोटे से पानी पिला दे। लोटा पी के फकीर का मन मचल गया, बोले बच्चे लोटा दे दे। कहते लोटा मैं नहीं दे सकता। लोटा दे दे, कहते मैं नहीं दे सकता। कहते लोटा दे दे, नहीं तो तुझे भस्म कर दूंगा। श्री परमहंस दयाल महाराज जी चौबारे पर विराजमान आवाज देकर फरमाते, क्यों भाई क्या बात हो गई? तो बच्चा नीचे से ही कह रहा है, महाराज जी ये फकीर कह रहा है तुझे भस्म कर दूंगा। श्री गुरु महाराज जी कहते इसको ऊपर ले आ। श्री परमहंस दयाल महाराज जी फरमाते, हाँ फकीर साईं क्या चाहिए? बोले बाबा ये लोटा चाहिए। कहते लोटा तो मिल जाएगा, लोटे की बड़ी बात नहीं, आप कुछ और कह रहे थे। कह रहे मैं कह रहा था कि मैं तुझे भस्म कर दूंगा। कहते फिर बच्चे ने क्या कहा? तो फकीर कहता है कि आपका बच्चा कहता है कि अगर आप मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी मुझे फिर जीवित कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब सर पर तेरा हाथ नाथ में क्यों डोलूं, जब तू है मेरे साथ नाथ में क्यों डोलूं। हमें आपसे शिकायत ना हुई, ना है, ना होगी। कभी दिल से कम मोहब्बत ना हुई, ना है, ना होगी। आप मोहब्बत कम ना करना, वो आपको शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। ये मेरा हृदय कहता है, मेरी आस्था कहती है, मेरा अनुभव कहता है, मेरा विश्वास कहता है और मुझे पक्का विश्वास है आप मोहब्बत कम ना करना, आपको कभी शिकायत का मौका गुरु महाराज जी आने नहीं देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुनते हो ना श्री हजूर महाराज जी
किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे साथ रहना। गुरु महाराज जी फरमाते हम किस किस के साथ रहें, हम तो सबके साथ रहते हैं, मगर तुम देखो क्या तुम भी हमारे साथ हो। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम गारंटी लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं, मगर देखो क्या तुम भी हमारे साथ हो। इसलिए अगर मोहब्बत कम हुई तो शिकायतों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। अगर मोहब्बत बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो आप पर कृपा भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कह सकता है कि तू मुझे भस्म कर देगा, श्री परमहंस दयाल महाराज जी जीवित कर देंगे, तो हम तो प्रेमियों बूढ़े हो गए हैं। उस दिन कोई कह रहा है महात्मा जी आपकी दाढ़ी चिट्टी हो गई, मैंने कहा बूढ़े तो होना ही ना चाहिए। कोई प्रेमी उस दिन बच्चा ही था छोटा सा, कहते महात्मा जी आपकी दाढ़ी में यहाँ सफेद बाल आ गए। मैंने कहा ये सफेद बाल बता रहे हैं कि अब अस्ताचल की ओर है। तो बूढ़े हो गए हम, तो बचपन से लगे अब लगे हुए हैं, तो अगर इसके बाद भी मोहब्बत हमारी परवान ना चढ़ी तो कब चढ़ेगी। और अगर मोहब्बत परवान चढ़ गई तो फिर हमें आपसे शिकायत ना हुई न है न होगी। कभी दिल से कम मोहब्बत ना हुई न है न होगी। बस गुरुमुखो यही बात याद रखिएगा। आज का श्री गुरु महाराज जी का ये संदेश है, ये उपदेश है, ये आदेश है। इसी को हृदय में धारण कीजिएगा। प्रेम बढ़ता रहे, मेरे प्रेम की टूटे न तार, प्रेम मेरा बढ़ता रहे, मेरे सिमरन की टूटे न तार, सिमरन मेरा चलता रहे। बस अगर ये होगा तो आनंद ही आनंद होगा। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। बोल जयकारा।